नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से एक बहुत बड़ा गैप अप, जबकि जियोपॉलिटिक्स में निगेटिविटी एज इट इज है। ये क्या कर रहा है, ये समझना है ना, तो आपको डर को समझना पड़ेगा। बाजार हमेशा गिरता कब है? डर पे। अब ये इतना ज्यादा फैल चुका है ना कि इससे बाजार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा कब? जब ये एस्केलेशन बड़ा होगा। तो यहाँ पर सेंटीमेंट एज इट इज कंटिन्यू है, धीरे धीरे बाजार में रिकवरी चालू है। अगर मैं सिर्फ इंट्राडे की बात करूं तो आज बाजार में कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेडर सर्वाइव किया है और वो है नॉन डायरेक्शनल। वो भी कौन? जिन्होंने स्टाइल सेल किया हो वो। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि पैसा मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अब आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो 30 मिनट की रेंज को फॉलो करोगे। आज वो भी नहीं ब्रेक हुआ है, तो बाजार पूरा इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है। और अगर मैं इसी रेंज को कंसीडर करूं तो कल के जो लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 24,320। ठीक है, अपसाइड में जब बाजार रेंज में फंसती है तो लेवल बहुत आसान हो जाते हैं। अपसाइड में 24,320 और डाउन साइड में आपका है 24,140, 24,140। ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या बाजार 180 पॉइंट के अंदर ओपन होगा? भाई ये लेवल तभी तो काम करेंगे जब ये रेंज के अंदर ओपन होगा। अगर रेंज के ऊपर या नीचे खुला बाजार तो फिर क्या होगा? फिर ये लेवल आपके किसी काम के नहीं है। फिर आप 30 to 45 मिनट की रेंज को फॉलो करें और वहां पर आप अपने ट्रेड्स प्लान करें। तो आज के दिन में भले ही ट्रेड नहीं मिला, लेकिन और ये चीज मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि इस समय सेंटीमेंट हावी है। बाजार में गैप अप और गैप डाउन बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा सावधानी बरते तो आपको एक दो ट्रेड मिलेगा। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आपका वहां पर कोई ट्रेड बनता ही नहीं। अब कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। भाई साहब, सेंसेक्स में क्या चल रहा है? तो आज सेंसेक्स में भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी एक रेंज ही बनी है। अब रेंज का जो अपसाइड है वो है 78,400 और डाउन साइड है 77,800। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 78,400 के ऊपर बाइंग और 77,800 के नीचे सेल। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कोई गैप अप और गैप डाउन आएगा तो ये लेवल कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना है। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 30 मिनट की रेंज ने एज इट इज फॉलो किया है। बस क्या है कि इस समय आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स में किसी में भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये चीज आई है। 30 मिनट की रेंज ने एज इट इज काम किया है, आपको ट्रेड मिला है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद जाकर बाजार फंसा है। लेकिन इस जगह पर अगर आप ऑप्शन ट्रेड करें, ठीक है, ब्रेकआउट्स पर, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो, यहाँ पे सब दोनों को पैसा मिला है। बस क्या है कि ऑप्शन बायर स्कैल्प के लिए और सेलर यहाँ पे पूरा बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर रहेगी। इस समय जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें तो क्या होगा कोई नहीं जानता। वैसे थ्रेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाजार को दिक्कत तो लग नहीं रहा है कि इस समय बाजार किसी चीज से डर रहा है। अगर मैं निफ्टी का वीकली चार्ट उठाऊं ना, आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए। तो ये तो रिकवर हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्या बाजार ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो अभी प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा रिस्की है। बस क्या करो आप कि जिस समय बाजार जैसी हो वैसे ट्रेड प्लान करो, पीसेज में करके खाओ। मैं बस इतनी सलाह देना चाहूंगा। अभी आप भविष्य की बात ना करो कि एस्केलेशन होगा, ठीक है, ईरान हमला कर देगा, यूएस हमला कर देगा या सीज फायर होगा। अभी हम यहाँ पर शांति के साथ बैठते हैं। अभी बाजार में पॉजिटिविटी है, उसको देखते हैं। अगर कोई आवली लो टूटेगा, सबसे पहले क्या टूटेगा? अगर बाजार को नीचे जाना हो तो आवली टूटेगा, वहां पर आप अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी बाजार में जो अपसाइड मूव है वो बहुत ही स्लो है, मोस्टली गैप अप के साथ में है। तो ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज हमें देखनी है। और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ आवली लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही सा एनालिसिस है। होप आप इसे पसंद करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।